वालों का गिरोह पकड़ा गया। आयशा वशे रहमत खां। जी सर जी। किधर गया ये गिरोह? मेरे सामने तो पेश नहीं हुआ वो। सर जी ये थाना नवापुर की कारगुजारी थी, हमारे इलाके का केस नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। अफसोस किस बात का सर जी? वह ये रमज की बात है, तुमको समझ नहीं आएगी। अगर 2 कदम इधर मर जाता ये गिरोह तो क्या फर्क पड़ जाता? हमारे खाते में मुफ्त में पड़ जाता। ये तो ठीक है सर जी। वाह जी वाह, क्या बात की आपने जनाब। ये डाकू और चोर बड़े जलील लोग होते हैं। ओए ओए, हंस के हंस के हंस के। अब क्या हुआ सर जी? वह पूछो क्या नहीं हुआ। 3,000 रुपया नगद अनाम, तरीफी संडे और तरक्कियां। स्वाद आया ना कार्रवाई करने का। तरक्की किस किस की हुई है सर जी? तुम्हारी नहीं हुई है जी। वह अफसर के साथ ज्यादा बेतकल्लफ होने की कोशिश मत किया करो। चलो बैठो अपनी जगह पर। चलो। माफी चाहते हैं जनाब। इंस्पेक्टर साहब थाना नवापुर समीउल्लाह खान न्याजी, छोटे इंस्पेक्टर साहबान सगीर अहमद और मलक मुमताज। सर जी सनद तो आपको भी मिली थी, वो ब्रीफ केस वाले चक्कर में। आखिर तय जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, को मजाक तो नहीं हूं ना मैं। रहमत खां, बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी सनद है। अल्लाह अल्लाह, मैंने उस सनद को फ्रेम करा के अपने घर में लटका दिया है। सुबह सवेरे उठ के जब उसके सामने खलो के मैं शेप बनाता हूँ ना तो अखियों का चानन बढ़ जाता है। वाह बलूंगड़ा, तुम क्यों कुर्लाते फिर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें किसी ने मारा है बेटा? वह बस्ता खरीद गया तुम्हारा? वो घर का रास्ता भूल गए हो? वह गूंगे बहरे हो? वह बचड़ा, तुम ये वन में रोते हुए लगे आ गए हो यहाँ पे। वह क्या बात है? वह क्या हुआ है तुमको? तुम्हारे पास बोलने का रूट परमिट नहीं है? अच्छा बैठो इधर, बैठ जा, बैठो बैठो। अब बताओ ठीक तरह से, वक्त जाया ना करो। वह उसको वक्त जाया करने का कह रहे हो? मासूम बच्चे ने 3 गिलास पानी के आंखों के जरिए बजरिया आंसुओं के बगा दिए, उसको पानी पिलाओ। वह अल्लाह देता है। वह 3 गिलास पानी लेके आओ मासूम बच्चे के वास्ते। 3 गिलास सर जी? कभी एफिशिएंसी भी दिखला दिया करो। टीन के पीपे की तरह खड़कते ज्यादा हो, कम घट करते हो। चलो कोई को के जा। अभी लाए। वह बच्चीड़ा, वह बलूंगड़ा, वह रो नहीं बच्चीड़ा, मेरा दिल घबरा। अच्छा मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। एक था कौआ और एक थी चिड़िया। एक दिन चिड़िया ने कौए से कहा, पानी पियो बच्चीड़ा, पियो पियो, शाबाश शाबाश, पियो। अच्छा पानी पीकर मुझको ये बतलाओ कि तुम इसी शहर के हो या बाहर ले आओ? इसी शहर में रहता हूँ जी। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? आप मुझे हवालात में बंद कर दें। वह पुत्र हमको पसोड़ी मत डालो, अपना नाम बतलाओ। मेरा नाम शुमाइल है। जरा एक बार फिर नाम बतलाओ ना। शुमाइल। शुमाइल, ये किसी कपड़े का नाम है? अच्छा शम्मा और एल को इकट्ठा करके तुमने अपना नाम शम्मा एल बनाया है। वो कुआ क्या है? वो पहले आप मुझे हवालात में कैद कर दें। वो रहमत खां, ये बलूंगड़ा क्या कहता है? बेटा जी तुमने सिर्फ हवालात का नाम ही सुना है, अभी तक देखी नहीं। हाँ हवालात हवालात होती है। खाला जी का घर नहीं है जहाँ पर तुम जाओगे तुमको पक्का पकाया पापा मिल जाएगा खाने को। आप चोरों को इसमें बंद करते हैं ना? हाँ उनको छोड़ भी देते हैं। मैंने चोरी की है, 118 रुपए चुराए घर से, मुझे पकड़ ले। वह पुत्र काम का टाइम है, क्यों मुफ्त का वक्त हमको डाल रहे हो? मुफ्त का वक्ता नहीं है सर जी, 118 रुपए का वक्ता है। अच्छा 18 ऊपर 118 रुपये। वह बच्चड़ा किधर है चोरी की रकम? जी चोरी की रकम किधर है? वो
तो मैंने खर्च कर दी। वो खड़ा हो जा बेदाता, चोरी की रकम खर्च कर दिया, बंद करो रहमत खान को अंदर ले जाके, आगे से बां बां करता है, चुप कर जाओ। चल साहब ऐसा ना करें, बड़े घर का बिगड़ा हुआ बच्चा है, कोई को पवाड़ा ही न पड़ जाए। वह इसको बतला दो कि हम नामी ग्रामी चोरों और डकैतों को पकड़ते हैं, मच्छरों को नहीं पकड़ते हैं। मैं मच्छर नहीं हूँ जी, वह चोर हूँ, सचमुच का चोर। वह जाओ पुत्र, क्यों हमारा टाइम जाया करते हो अपने 118 रुपये के लिए, हमारी कीमती स्टेशनरी खराब कर दो। तुम्हारी तालीम का भी हर्जा होगा और माँ प्यो का खर्चा भी बढ़ जा। माँ प्यो का खर्चा, वो चंद माई, वह इसको बंद न करो, हा? इसके माँ प्यो को इसकी इतला कर दो और इसको प्यार मोहब्बत से इससे पूछो, बता पूछो उनका। बेटा कहाँ रहते हो तुम? नहीं बतला रहा ये तुमको, खुद ले जाओ बेंच पे ले जाके प्यार चलो। मोहब्बत से। हाँ बैठ जाओ। खाओ खाओ मेरा बचड़ा, रज रज के खाओ खाओ। वह तीफ खा, वो ये क्या ले आया है तू? सब आपका माल है जनाब। मेरे माल? जी। कोई अटकी जाऊं तेरे तो मेरे घर पहुंचाते हुए तुम्हारी टांगें दुखती सी बदबख्त। घर से तो लाया हूँ जनाब। वो कचुकुम में मेरे घर से ले आया? कनक भेजी है बीबी जी ने, कनक। कनक? वो कहती थी पिसवा कर भिजवा दे, टुकड़ खाना है तो। आटा चुटकी नहीं है, आटा चुटकी नहीं, आटा चुटकी नहीं। वाह! अफसर के साथ ज्यादा बेतकल्लफ होने की कोशिश मत किया कर। ये रुपया पकड़ और सीधा जाकर चक्की में मार। जनाब कट्ठा 1 रुपया। चुआनी तुम भी ले लेना। जनाब 2.5 रुपया दे नकद। वह ये 2 रुपये रखो, मैंने यहाँ टकसाल नहीं लगा रखा। और जाकर उसको चक्की वाले को कह देना कि चौधरी करमदास साहब का आटा है, अगर जरा भी किरक महसूस हुई तो वहीं पर आकर पूरी की पूरी रकम वापस दिलवा लूंगा उससे। हाँ बेहतर जनाब। करमदास सुबह दूध कौन देकर गया था? रांझा देकर गया था सर जी। वो है तो उसको मेरे सामने पेश करो। अली जब को पानी ज्यादा डाल गया है। अब पानी की बात नहीं है, 2 मिनट क्या निकली है दूध में से, अब वो छप्पड़ का पानी डालने लगा है। ये कौन है, ये किसको पकड़ लाए हो? ये मुल्जिम है जी, नाउ जरा इसका औकत साहब। ऊपर है कौन? अली जब बड़े अच्छे खानदान का है, कुछ चोरी चिकारी करके घर से भाग आया है। बड़ा सुथरा मुल्जिम है जी, फरमाइश करता है कि इसको हवालात में बंद कर दिया जाए। हवालात में बंद कर दो? पता क्या इसका? बताया नहीं है सर जी, मैंने इसको यहाँ पर बिठा लिया, इसके माँ पे दुआएंगे ही न जी। ओ करमदाद तुमको भर्ती किसने किया था? ये छोटे छोटे केस जमा कर लेते हो? हाँ? मैं चोर हूँ जनाब। और चुप कर रहा है चोर का मामा। इतने चोर बनने का शौक, ऐसी लितराल करूंगा कि चोर की नानी याद आ जाएगी, समझे? सर जी ये कहता है कि मैंने बड़े साहब को मिलकर जाना है। सर जी बड़े साहब याद कर रहे हैं। और भेजो इसको जरा, इसका भी शौक पूरा करो। पहले मैंने कुल्फी खरीदी मगर वो बदमजा थी, मैंने फेंक दी। फिर मैंने मुरब्बा खरीदा, वो मुझे कड़वा लगा। वो कड़वा क्यों लगा? पैसे जो चोरी के थे। वाह सर जी, वो मुरब्बा उसका होगा, वो क्या कहते हैं, करमदाद प्लीज। मेरे तजुर्बा है मम्मू साहब, 3ठी जमात का तजुर्बा है। सर जी मैंने एक दफा 55 में अपने अब्बे का 5 का नोट कड़का लिया था ये, और उसका मैंने भी वही मुरब्बा खाया था, वो का। करमदाद बीच में टांग मत अड़ाओ। महमूद। करमदाद आप एक जहमत करेंगे? हुक्म मालिक। अपनी सीट पे चलो। खैर ये बताओ तुम कि जब तुम्हें खाने को घर से मिलता था और खिलौने भी थे तुम्हारे पास, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं अपने हाथ से खर्च करना चाहता था। तो मांग लियो तो। रोज मांगता था,
अब्बू पैसे नहीं देते थे, अम्मी भी नहीं। क्या कहते थे? कभी खुद लड़ने लगते थे, कभी मुझे झिड़क देते थे। आ गया टांगा? बस जी आने ही वाला है। बेटा लंच क्यों वापस ले आते हो रोजाना? खाते क्यों नहीं आप? जी नहीं चाहता, हर रोज अंडा स्लाइस। अरे बदल दिया करो ना। इससे ज्यादा और कौन सा रिच फूड हो सकता है भला? कैंटीन से अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, बच्चे खरीदते हैं, बहुत पैसे होते हैं उनके पास। क्या कह रहा है ये? मेरे पास ना फुर्सत है और ना मुझे जरूरत है किसी डॉक्टर के पास जाने की। और देखो मांगना मत किसी से। कुछ रुपए तो दे दें। इस बात को मैं भी खिलाफ हूँ बेटा। बच्चों के पास पैसे नहीं होने चाहिए, बुरी बात। मैं चीजें लूंगा, खाने वाली नहीं, दूसरी। बेटा कोई कम चीजें हैं तुम्हारे पास? मेरा भी चीज आता है, मैं खुद खरीदूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है। लो आ गया तांगा। चलो बेटा शाबाश, जल्दी कर लो। ये लो, जाओ शाबाश, जाओ जाओ, देर हो रही है स्कूल को। शाबाश। तो बात है। और वो जो पिस्टल लेकर दी थी आपको, उसका क्या हुआ? वो 2 रुपए वाली, वो तो खराब भी हो चुकी। आप मुझे 270 रुपए दे दें। हैं? इतने पैसे? यूं कह रहा है जैसे 2 रुपए और 70 पैसे हो। अरे बेटा तू किन चक्करों में पड़ गया? देखो पढ़ाई पर तवज्जो, तो पढ़ाई पर बस। रोज तो पढ़ता हूँ। बेटा बातें बनाना तुम बहुत सीख हो। चलो जाओ होमवर्क करो अपना। जाओ शाबाश, चलो 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 भागो शाबाश। एक मर्तबा कहा 100 मर्तबा कहूंगी, नहीं मिलेंगे पैसे। आज तो पिकनिक है अम्मी, क्लासें नहीं होंगी आज, बस पिकनिक होगी। नहीं जाना हमें पिकनिक पर। चलो बैठो, किताबें खोलो और कोई काम करो। अम्मी सब बच्चे तो आएंगे। एक दफा कह जो दिया, जो कहा करूं वो किया करो। 20 रुपए दे दें। गले में इन्फेक्शन हो रही है और कह रहे 20 रुपए दे दे। खाऊंगा कुछ नहीं, अच्छी अच्छी चीजें खरीदूंगा। बेटा पहले कभी मैंने दिए आपको पैसे? क्या हो गया तुम्हें? जो चीज चाहिए मुझे बता दो, मैं ला दूंगी। अम्मी प्लीज 20 रुपए ही दे दें। नहीं है मेरे पास। अच्छा 10 ही दे दें। कह जो दिया नहीं है। अब्बू से ले दें। क्या हो गया तुम्हें? अब्बू से ले दें? खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो मेरा। जाओ जाके खुद मांग लो। नहीं बेटा नहीं, मुझे ये बात पसंद नहीं है बेटा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखो अभी आप छोटे हैं, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है आपको। तुमने भेजा था इसे? जिद जो कर रहा था। तो दे दो ना। कोई जरूरत नहीं है, और मुझे ये पैसों का लाड बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे दे दो ना। कोई जरूरत नहीं है, कह जो दिया। हद कर रहे हैं आप भी। एक तो मुझे आपकी समझ में नहीं आती, मैं उसको बना रही हूँ और आप हैं कि उसको सारा वक्त मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। बना रही है? अरे बनाने का वक्त है तुम्हारे पास? चलती पर तेल डालोगे? क्या सोचेगा ये? अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, तुम जाना, तुम्हारा काम।
अब यहीं खड़े रहोगे? जाओ बेटा, जाओ, जाके कोई काम करो, कुछ पढ़ा भी करो। छोटे साहब, आपने क्या पार्टी पे? आज तो स्कूल में बड़ी पार्टी है जी। तुझे कैसे मालूम हुआ? नूर अहमद वहीं तो पढ़ता है बेगम साहब, मेरा पुत्र। तुम्हारा बेटा मॉडल स्कूल में पढ़ता है? अल्लाह के हुक्म से जी। क्यों पढ़ाती हो इतने बड़े स्कूल में? बड़ा शौक है जी उसे। खामखा फीस बर्बाद कर रहे हो शरीफा, किसी काम पर लगाओ उसे। वजीफा लिया जी उसने, अल्लाह की मेहरबानी से। सुना तुमने? वजीफा लिया शरीफा के बेटे ने। तुम भी कोई किताब खोल लिया करो, कुछ पढ़ लिया करो बेटा। मैं अब जा रही हूं और मेरे आने तक घर बिल्कुल साफ हो और बर्तन भी। माँ सदके, तुम क्यों लोग मुंह लटका के बैठ गए हो? ना तो ना सही। पैसे भी नहीं दिए, जाने भी नहीं दिया। है तो जास्ती बेगम साहब की, पर पुत्र तुम अपने अब्बू से मांग लेते ना। हाय इस्माइल बहू, ये क्या बात हुई? ले, तुम उससे रुपया ले ले। हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चों का ये हफ्ता सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसका हर दिन हिसाब का दिन है। हमें अपना हिसाब खुद करना होगा। नन्हे नन्हे मासूम फूलों के लिए हमने क्या किया, कितनी गलतियां की और कितने फलाही काम। हमारा कल, हमारा मुस्तकबिल, हमारी फलाह, हमारी बहबूद इन्हीं बच्चों से वाबस्ता है। इनकी सेहत, इनकी खुशियां, इनकी तालीम हमारे खुसूसन माओं के जिम्मे है, जिसका मतलब हुआ कि कल की लगाम आज की औरत के हाथ में है। हर माँ, हर बेटी, हर बीवी, हर बहन यानी हर औरत किसी न किसी सूरत में आने वाले कल की तामीर कर रही है। यही बात हम सब के लिए बाइसे फख्र है। मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भी थोड़ा वक्त दें, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, तवज्जो दें उन पर, अच्छे बुरे की पहचान करने का मौका मुहैया करें, तभी वो मुस्तकबिल की जमानत बन सकते हैं। याद रखें, बच्चा प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है, तवज्जो चाहता है, और कौन है जो अपने आइंदा सुनहरी कल पर तवज्जो ना देना चाहता हो। इनको अंदर आने की इजाजत किसने दी? बाउशबैर कल्ला था जी, मैंने बुला लिए। ये घर है या तमाशा? अम्मी, हम खेल रहे थे। ये खेल है? ये उछल कूद खेल है? ये कबूतर किसका है? मेरा जी। इससे पहले कि मैं इसको रोस्ट कर लूं, इसको ले जाओ यहां से और चलो सब भागो यहां से। चलो, सारे मोहल्ले के ओछे बच्चे इकट्ठे करते हुए फजूल बच्चे यहाँ इकट्ठे कर लिए, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? फजूल तो नहीं है बेगम साहब, अच्छे ठीक ठाक हैं। सारा दिन मोहल्ले में अखरोट खेलते रहते हैं। ये इस तरह से उछलना कूदना कोई अच्छी बात है? ओछी हरकतें। और ज्यादा गंदी बात, और ज्यादा गंदी बात, बुज़दिलों की तरह से रो रहे हो तुम, और तुम्हें मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि मुझे इस तरह की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो चुप करो। क्या कह रही हूं मैं तुम्हें? चुप करो। टांगे वाला आज फिर नहीं आया। मैं छोड़ा हूँ पैदल। पैदल नहीं, मैं चला जाऊंगा। रास्ता मालूम है? हाँ मालूम है।
बस कब आएगी? पता नहीं कब आएगी बस। कहाँ जाना है तुम्हें? घर, मुझे घर जाना है। आप मुझे पैसे देंगे? पैसे? कैसे पैसे? थोड़े से पैसे। क्यों? मांगना बहुत बुरी बात है बेटी। मेरे पास पैसे नहीं है सच्ची। लगते तुम किसी अच्छे घर के। तो पैसे क्या जेब में तो भीख मांगना चाहिए। नहीं, मुझे घर जाना है। आप 2 रुपए ही दे दें। 2 रुपए? कच्चे हो ना, भिखारी बनना भी नहीं आया। मैं भिखारी नहीं हूँ। तुम मुझे आधी भिखारी लगते हो। घर से जो पैसे मिलते हैं वो खा जाते हो और फिर मांगना शुरू कर देते हो। चलो भागो यहाँ से, चलो। आने दो कल उसे, देखना कान खींचूंगी मैं उसके। मैंने कई लोगों से पैसे भी मांगे मगर किसी पैसे मांगे तुमने? बेटा कितनी बुरी बात है ये, क्या समझते होंगे लोग। मैं थक गया था अम्मी। बेटा तुम्हें तो कुछ खपत है पैसे मांगने का, हर वक्त तुम पैसे मांगते रहते हो मुझसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, कोई खतवत, कोई कॉल आया मेरा? तुम्हें तो बस सिर्फ टेलीफोन कॉल से मतलब है, घर में और क्या कुछ है? कुछ तुमने सोचा कभी इसके बारे में? क्यों, क्या हुआ? रोज आना नागे कर रहा है वो तांगे वाला, कंट्रोल ही नहीं होता तुमसे। आज फिर बच्चा पैदल आया है। बहुत जोर में हो आज, बहुत ईंट रही है। क्या बात है? किसी करीबी स्कूल में अगर इसको दाखिल करवा देते तो क्या जाता था तुम्हारा? कहां से तुम्हारी कमिटमेंट डिस्टर्ब हो गई? इतना चिल्ला रही? अगर मैं घर में होती तो मैं मालूम ना कर लेती। 4 बज रहे हैं आप। आपके वैसे घर में बैठना नसीब कब होगा? जानते हुए भी कि मैं 3 अंजुमनों को चला रही हूं, बोले ही जाओगे। वैसे घर तो चला नहीं सकी आप, अंजुमने खाक चलाएंगी। चलो बेटा, तुम बैठे यहां क्या देख रहे हो? चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। शाबाश। जी अब बोलो, बल्कि चीखो, चिल्लाओ। बेगम जलील साहब आई हैं जी। बुला लो इधर ही, यहीं बुलाओ। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ रखिए। बहुत इज्जत बख्शी आपने। मैंने सोचा चांस ले लूं, मिलने की उम्मीद तो नहीं थी। आखिरी सवाल जी। तालीम, सेहत, तरबियत, आप बच्चे के लिए किस चीज को अवलियत देंगी? देखिए, जिंदगी, सेहत और उसके बाद तालीम और तरबियत। लेकिन सबसे जरूरी चीज बच्चे के लिए ममता है, उसका लम्स, उसका प्यार, तवज्जो, अपनायत है। और अगर ये सब कुछ है तो फिर सेहत भी है, तालीम भी है और तरबियत भी है। थैंक यू वेरी मच। क्या है ये सब? 103 बुखार था इसे, और मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब ले जाओ ना इसे डॉक्टर के पास। क्या सोचती रही अब तक? कोई गलत बात कह दी है मैंने? तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है ये। इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? बच्चे की बीमारी का मामला है। तो बच्चा तुम्हारा भी तो है। अरे जलसों में जा सकती हो, तकरीरें कर सकती हो, तो बच्चे को 2 मिनट के लिए अस्पताल नहीं ले जा सकते? अबू प्लीज। जरा देर पहले अगर आ जाते तो क्या बिगड़ जाता था तुम्हारा? तुम्हें पता है मेरा वक्त कीमती है, 1-1 मिनट की कीमत है, 1-1 लम्हे की। लेकिन तुम्हें अपने जलसों से फुर्सत कहाँ? हाँ, तुम कब चाहते हो कि मैं कोई बड़ा काम करूं? इस शहर में मेरी शोहरत, मेरी इज्जत, मेरा मकाम है। मेरी वजह से तुम अब पहचाने जाते हो यहाँ। लेकिन तुम्हें तो ये बातें पसंद नहीं आएंगी, जाहिर है। कैसे पसंद आ सकती हैं ये बातें? मम्मी प्लीज। अच्छा, पसंद है या नहीं है? तुम्हें बहरहाल अपनी ये अंजुमनों से
इस्तीफा देना होगा और ये सब कुछ खुद करना होगा। अच्छा भला तुम्हें मालूम है कि ये मेरी कमिटमेंट है और मैं अपनी कमिटमेंट पर कायम रहूंगी। ये भी तो कमिटमेंट है तुम्हारी। अब्बू प्लीज, प्लीज। फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। वो मुझे बहुत पसंद है। अब वो 300 की हो चुकी है। शोकेसों में रखी हुई चीजें मुझे बहुत पसंद है। अच्छा बेटा, ले देंगे। लाकर मत देना, मैं खुद खरीदूंगा। अच्छा बेटा, खुद ही ले लेना, खुद खरीदना जाके, लेकिन एक शर्त है। जी। अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाओ तो खरीद लो जाके। इम्तिहान में तो अभी बहुत दिन है अब्बू, प्लीज ले दें। अच्छा बेटा, देखो तकरार। ₹118। जब पैसे खत्म हो गए, खीसा खाली हो गया तो थाने आ गए। जी नहीं, बॉन्ड भी हैं। 1000 रुपए से ज्यादा के हैं। जाफर हुसैन किस जहन का बच्चा है ये तो सर आदि मुजरम लगता है। मैंने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां कई सुनी है। क्या किया जाए? इसे मेरे हवाले करें जी, मैं तो 10 चोरियां बरामद करूंगा इससे। नहीं जाफर हुसैन, तुम 10 क्या, तुम तो 20 चोरियां भी बरामद कर सकते हो, मगर ये भी फरिश्ता है, मासूम है, ना तराशीदा हीरा है। कहीं ऐसा ना हो कि हालात की इज्जत में आकर ये कोयला बन जाए। ऐसा करो, इसके माँ बाप को बुलाओ। अपना पता नोट करो बच्चों। 33 खलील पार्क, नीली स्ट्रीट, लाहौर। इस पते पर भेजो किसी को और दोनों को बुलाओ, साहब का ऑर्डर है। खलील पार्क का नील स्ट्रीट? सर जी, ये खलील पार्क तो मेरे घर के पास है, आप हुक्म करें जी। वो पास है तो मैं क्या करूं, मुझे बंदे चाहिए, बात फजूल बातें नहीं। कोई गलती हो गई आली जा। तो तुमको कहा किसने था करमदाद केस को पकड़ के यहाँ ले आओ खामखा है? पर तुमको तो आदत है ना कि हर मसले में टांग अड़ाने की आदत है। बस सर जी, मैंने सोचा बुलूंगड़ा है आली जा। ओए आली जा वाली जा बाद में करना। साहब को बंदे चाहिए, उसकी माँ बाप दोनों। बात सर जी, मैं मुल्जमान को अभी हाजिर करता हूँ। हर मसले में बिला वजह दूसरों के फुफड़ बन जाते हो। दे जमात पास रहता बोलता। वो रहमत है जी सर। वो ये तुम सीधे होके क्यों नहीं चलते हैं तुम? मेरे कमर में दर्द है सर। वह कमर में दर्द है तो छुट्टी लेके घर में बैठो। अगर ड्यूटी करनी है तो एफिशिएंट होकर सीधे होकर किया करो, समझे? हुक्म सर। हुक्म सर का बच्चा। मेरे साथ अभी मुल्जमान को लेने के लिए जाना है। साहब ये हमारी बारी कैसे आ गई? वो बस रहमत
खबरदार, अफसर के साथ ज्यादा बेतकल्लफ होने की कोशिश मत किया करो। और कान खोल कर सुन लो, वहां मुल्जमान के साथ ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना है, सिर्फ सीरियस होकर बैठना। चलो ठीक है, चलो। अभी तक नहीं आए? इसीलिए जी मैंने आपको फोन करवाया था। बेगम कहाँ है? वो अभी आई हैं और अभी जा भी रही हैं। अभी जा नहीं है? कहाँ वो? ऊपर हैं जी, बुलाऊं? तुमने स्कूल टेलीफोन ही कर दिया होता। स्कूल तो वो पहुंचा ही नहीं है जी। स्कूल नहीं पहुंचा? तो ये लक्षण है उसके। हैरत है, तुम्हें उसके गुम होने का जरा बराबर भी अफसोस नहीं? गुम क्यों होगा खुदा न खास्ता? आज मालूम हुआ तुम्हारे दिल में कितनी मोहब्बत, कितना प्यार है उसके लिए। आ जाएगा, स्कूल के बच्चों के साथ कहीं निकल गया होगा। निकल नहीं गया, ना किसी पिकनिक पे गया है वो। तो फिर कहाँ गया? ये पर्स में से पैसे भी गायब हैं और अलमारी में से बॉन्ड भी नहीं है। पैसों की तो उसे पहचान ही नहीं थी, वो किस तरह ले जा सकता है? और इसीलिए तो ले गया वो। देखो, मैं तो बिल्कुल फंसी हूँ। बेगम जलील का तकाजा है, फिर एक डिनर है और उसके बाद मीटिंग है। मुझे तो हर सूरत जाना होगा। तुम ऐसा करो, जरा अंदर बाहर झांक लो उसे। रुकोगी नहीं तुम? अगर मैं सब कुछ छोड़ भी दूं ना, तो फिर भी मीटिंग बहुत जरूरी है। मीटिंग तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी रोज की मीटिंग है सुन के। मैं सामाजिक कारकुन हूँ, मीटिंग तो होगी। कौन सा समाज, कौन सा ऐसा माशरा है जिसमें घरेलू जिम्मेदारियों से रोका जाता है इंसान को? चलो, तुम्हें तो एहसास है ना घरेलू जिम्मेदारियों का। और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है वो। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। अच्छा, दुनिया भर के बच्चे जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है? वो कौमी सतह का काम है। अरे कौन सा ऐसा कौमी सतह का काम होता है जिसमें घरेलू जिम्मेदारियों की मनाही की जाती है? बोलो बोलो। फिर बहस लेकर बैठ गए हो तुम। हमेशा तुम ऐसा ही करते हो जब जिम्मेदारी का वक्त आता है। इतने मफलूज क्यों हो तुम? दरअसल तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है कि तुम मुझे फॉलो कर सको, मुझे समझ सको, और बनी फिरती हो दुनिया भर की बेदार औरत। बस जल गए ना मेरी शोहरत से। औरत बेदार थी और हमेशा रही है, सिर्फ तुमने उसे कबूल नहीं किया। और अब उसकी बेदारी की आहट से तुम्हारा दिल कांप जाता है। दुनिया भर के बच्चों की बहबूद, ममता का लेक्चर देती फिरती हो, प्रचार करती फिरती हो मोहब्बत, तालीम, मेहनत का। अरे ये सब कुछ क्यों करती हो? महज खुद नुमाइश की खातिर। तुम्हें क्या खबर उस बच्चे की जिसकी परवरिश तुमने डिब्बे के दूध से की हो? एक कमजोर, लागर, मजबूर, जहनी तौर पर बीमार बच्चा। लड़ने के बजाय अगर तुम उसे तलाश करना शुरू कर दो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? दीवार से सर टकराने के लिए भी ना वजेदारी चाहिए होती है। कुछ पता है उसको तुम्हें? मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में क्या खलिश है। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरी पीआर से तुम्हारा और तुम जैसों का दिल कांप जाता है। राहिल अंजुम, लो, नहीं जाती मैं। देखो जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुंडा जो है, जो चोर काका है, वो सीधा चोरी करके मेरे पास आ गया। मैंने वैसे बड़ी चौधरी साहब से सिफारिश की है कि चोर काके की सजा में कोई कमी बेशी होनी चाहिए। और सजा हो जाएगी क्या उसे? हाँ जी। देखो बहन बड़ी है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ क्या? माफ किया जी।
वैसे बहन का लफ्ज तो हमने इज्जत के तौर पर इस्तेमाल किया। वो आप बात कर रहे थे? हाँ जी, अब खाक बात कर रहा हूँ मैं। वो रहमत है जनाब आदि, वो ये चोर जो मुंडा है, इसकी और कितनी चोरियां बरामद हुई हमें? को जनाब अभी तो तफ्तीश जारी है। चोरियां? क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा चोर नहीं है। आप फौरन मुझे उसके पास ले चलिए। हौसला हौसला मेरी बहन, हौसला, अरमान करे, ये बड़े पसूड़ी वाला मामला है। आप केक तो खाइए। केक? किधर है केक? केक? वो शरीफ, हाँ जी। वो केक कहाँ है? केक ला। यहीं रख के गई थी साहब जी। अच्छा, वो केक वो तो मैंने खा लिया है, ऊपर से चाय के घुट भी बांध लिया है। शरीफा जी, केक और लेकर आओ। न जी ना ना ना, केक शेक की जरूरत नहीं है जनाबा आलिया। ये बड़ा केस शेस का मामला है, बड़ा पछोड़ी वाला मामला है जी। हाँ देखिए बच्चा, उनसे बच्चे से मुलाकात हो सकती? न जी, बड़ा मुश्किल है जी। ऐसा है सर जी कि कल हम सुबह सवेरे कचहरी बच्चे को रिमांड के वास्ते लेकर जाएंगे। तो आप ऐसा करिए, कैसा करिए, ऐसा करें कि कल सवेरे सवेरे आप कोर्ट में आ जाए और 3-4 हजार रुपया खर्च करके कोई तगड़े से वकील कर ले और जमानत शमानत का कोई बंदोबस्त कर ले। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। कमाल कर रहे हैं आप भी। बच्चे को सजा हो रही है और आप कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर बच्चा चोर भी तो नहीं है? न जी ना, बच्चा तो खुद मौके का गवाह है और मासूम बच्चा है, उसकी बात हम मोड़ भी नहीं न सकते, उसका दिल तो नहीं न तोड़ा जाता जी। हाँ मैं ना जी ना, अलीजा हमको क्यों शर्मिंदा करते हो जी आप? नहीं, वो थी तो हमारी खुशी थी इस बात। ना जी, बड़ा मुश्किल है ना जी। बड़ा अफसर हमारे बड़ा पेटी लुहाने वाला अफसर है। न्याज बेचारे की पेटी इन्हीं चक्रों में चली गई। आप ऐसा करें, बड़े जज साहब से बात कर ले और कोई मिठाई शिठाई का बंदोबस्त भी कर ले। अल्लाह के घर से उम्मीद है कि अल्लाह ताला करमदाद की दुआ से करम कर देगा। वह रहमत, वह छबियां पाल लो। वह नहीं, दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से, ये कौन सा माशरा तश्कील दे रहे हैं आप लोग? कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं? ये सब कुछ क्या है? अपनी सी कोशिश तो है सर। दुरुस्त है बीबी, मगर माशरा घर से बनता है। आप एक समाजी कारकुन, आप एक मुहिब्बे वतन शहरी, मगर तरीका गलत है आप लोगों का। पहले अपना वतन, फिर शहर, फिर गली, फिर घर। तरतीब तो ये दुरुस्त है, मगर आगाज तो घर से होगा। अगर घर आप लोगों ने न संवारा तो न वतन संवरेगा, न शहर, न माशरा। जी जी। फूल को अपनी आन से खिलने दीजिए, जबर की मुट्ठी से दबाइए नहीं सर। आपकी रस्में, आपकी पाबंदियां, आपकी रवायात अपनी जगह सही, मगर इसका इस बच्चे का दिन कल है, आज नहीं। जी, दुरुस्त फरमाया आपने। फिर भी सर खुली छुट्टी तो नहीं दी जा सकती ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है सर। हाँ, इसीलिए तो अच्छे इंसान कम और अपाहिज ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ज़हनी तौर पर मफलूज लोग, जो माँ बाप पर भी बोझ है और माशरे पर भी। देखिए, हमेशा एक दरवाजा खुला रहने दीजिए, ताजा हवा आने दीजिए। क्या है ये सब कुछ क्या है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? खैरात कर दीजिए इसे आप। क्या ये क्या है? सर ये जाफर हुसैन, तुमने कुछ नो सर, ये इनकी खुशी का इजहार है सर, बस। मगर ये कैसी खुशी है जो दूसरे के दिल को चोट पहुंचा कर मिलती है?
ये तो मिठाई है सर। यही तो वो लम्हा है जिसने हमें फिर से परो दिया एक साथ। मगर हो आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से उतार दिया। प्लीज ये अब इधर हो बेटा, इधर हो। शाबाश। अब चोरी कभी नहीं करो। What? Look.